वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां से कि पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। यहां से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ या गेट पास है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम्शन भी हैं, वो भी हम इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे। आप यहाँ से न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाकर के इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, या फिर आप स्टूडेंट सेक्शन में भी ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे। तो स्टूडेंट सेक्शन में जाकर के आप एडमिशन या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो आप देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एग्जाम कैटेगरी और पीएचडी कोर्स 2020। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्लिक कर लेंगे इस पर, प्रेस रिलीज रिलेटेड टू एडमिशन इन पीएचडी एंड डीएससी एंड डीलेट। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है इसका। तो जो सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उससे जो एग्जाम्प्टेड हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम्प्टेड हैं पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो परमानेंट टीचर हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी, आईसीएआर, सीएसआईआर से जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ या गेट पास हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर किसको एग्जाम्शन मिलता है, जो कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी से जो कैंडिडेट एमफिल पास हैं विद 55% मार्क्स, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जो अप्लाई करने की डेट है 31 जनवरी। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी अपने अन्य एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप क्या क्या अटैच करेंगे, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी, आपको 2 कॉपी मिलेंगी, एक स्टूडेंट कॉपी और दूसरी होगी यूनिवर्सिटी कॉपी। तो आप जो यूनिवर्सिटी कॉपी है उसके साथ आपको अपने 10 से लेकर के अपने पीजी तक के सभी सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं। इसके अलावा आपका नेट या जेआरएफ या एमफिल का जो सर्टिफिकेट है वो या मार्कशीट है वो आप इसकी अटैच कर देंगे। इसके अलावा हम ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है या एससी एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी हम इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ये 10 फरवरी तक यहाँ पर सेंड करना है। ठीक है गाइस, तो किस एड्रेस पर सेंड करना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपीज़ है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होगी, जिसे कि ऑनलाइन ही सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी सीटों की संख्या दे रखी है। जैसे कि आप बॉटनी में दे सकते हैं 74, जूलॉजी में 97 है, और केमिस्ट्री में आप देखिए 198 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 63 हैं। आमतौर पर इतनी सीटें हमको अदर यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलती हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर अप्लाई करें और यहाँ पर एडमिशन पाएँ। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन की प्रोसेस के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको 2 स्टेज से गुजरना होता है। पहली होती है एंट्रेंस टेस्ट और सेकंड होता है हमारा इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स नेट जेआरएफ या एमफिल पास होते हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्शन मिल जाता है, ऐसा अधिकांश यूनिवर्सिटी में होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी में सभी कैंडिडेट्स को जो रिटन टेस्ट है या एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करके ही वो इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे एमफिल हो। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। जब हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपको यहाँ की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देंगे, अपनी हार्ड कॉपी सेंड कर देंगे, उसके बाद डीआरसी की मीटिंग या जिसे
डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की मीटिंग कहते हैं, वो कंडक्ट कराई जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। जो डीआरसी मीटिंग के लिए कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनकी लिस्ट यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। तो ये लिस्ट प्रिपेयर किस तरह की जाती है तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा ये जाता है कि जो जेआरएफ कैंडिडेट्स होते हैं उनको वरीयता दी जाती है और अधिकांशतः सभी जेआरएफ कैंडिडेट्स को इस डीआरसी मीटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अन्य सीटों के लिए जो नेट कैंडिडेट्स हैं या एमफिल कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी पीजी यानी कि तीनों कैटेगरी अलग अलग बनेंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसके कुछ पुराने नोटिफिकेशन देख रखे हैं डीआरसी मीटिंग के। तो यहाँ पर जेआरएफ, नेट और एमफिल और जो यहाँ के जो परमानेंट टीचर्स हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वो अलग अलग तैयार की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेआरएफ को वरीयता दी जाती है, तो अधिकांशतः जेआरएफ को डीआरसी मीटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा जो नेट पास कैंडिडेट्स हैं, एमफिल पास कैंडिडेट्स हैं और जो परमानेंट टीचर हैं इनकी मेरिट जो तैयार की जाती है इनकी पीजी के मार्क्स के आधार पर या एमफिल के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रक्रिया अपनाता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो इंटरव्यू की प्रोसेस है उसे आप डीआरसी मान करके ही चलिए। तो जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको किसी अलग इंटरव्यू के आधार पर उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर ही डीआरसी में इनवाइट कर लिया जाता है और डीआरसी से जो पास कैंडिडेट होते हैं उनको आगे की प्रक्रिया से गुजरना होता है। उस प्रक्रिया के बारे में अपनी किसी अन्य वीडियो में आपको बता दूंगा। अब हम देख लेते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। तो आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर एडमिशन या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले उस पर, और आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आई एग्री पर सिलेक्ट करके सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स पीएचडी आपको एज इट इज़ रहने देना है। सब्जेक्ट फॉर पीएचडी, यहाँ से हमको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिससे मान लीजिए मेरा इकोनॉमिक्स है। यहाँ हम देख लेंगे डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैटेगरी दे रखी हैं। यहाँ पर जो परमानेंट टीचर हैं वो सबसे फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और जो CSIR या ICAR या UGC के JRF कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर UGC नहीं दे रखा है ना, लेकिन अगर आप JRF हैं तो आप इसी JRF को ही सिलेक्ट करिए। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ नेट पास हैं तो नेट को, गेट हैं तो गेट, और एमफिल आप यहाँ पर देख लेंगे। UGC आपको JRF वालों को या नेट वालों को UGC सिलेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ से या तो JRF या नेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे। इसके अलावा आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और ये आगे की प्रोसेस करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाती है, उसके द्वारा आप लॉगिन करके यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, और उसका प्रिंट आउट निकाल करके, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अपने हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझसे मैसेज के थ्रू वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।